हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपसी रंजिश के चलते हुए अक्सर लोग एक दूसरे पर झूठे मुकदमेबाजी कर देते हैं और ऐसे में वह परिवार के युवाओं पर भी झूठे केस कर देते हैं, जिससे उनका भविष्य खराब होने का खतरा बन जाता है। तो चलिए आज जानते हैं कि किसी भी झूठे केस के आपकी प्राइवेट या सरकारी नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सो गाइस, मैं हूँ आपके साथ एडवोकेट शारिक और चलिए शुरू करते हैं। केस दो प्रकार के होते हैं, सिविल केस और क्रिमिनल केस। चलिए पहले बात करते हैं सिविल केस की। सिविल केस के अंदर पारिवारिक मैटर, भरण पोषण, बच्चों की कस्टडी या ज़मीन जायदाद आदि के मामले आते हैं। और जो क्रिमिनल केस होते हैं उनके अंदर मारपीट, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार आदि के मामले आते हैं। चलिए पहले बात करते हैं क्रिमिनल मामलों की। क्रिमिनल मामलों को हम चार प्रकार में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है गिरफ्तारी होने पर। यदि कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध झूठी एफआईआर दाखिल कर देता है तो क्या आपकी सरकारी नौकरी पर इसका कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, आपका सरकारी नौकरी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको 48 घंटों तक पुलिस अपनी कस्टडी में रखती है या फिर आपको न्यायिक हिरासत में रखा जाता है तो आपको आपका डिपार्टमेंट सस्पेंड कर सकता है। सस्पेंड होने का मतलब ये नहीं है कि आपको परमानेंट नौकरी से निकाल दिया गया है। टर्मिनेट और सस्पेंड में ये फ़र्क होता है कि यदि आपको सस्पेंड किया गया है तो कुछ टाइम के लिए आपको नौकरी से निकाला गया है, लेकिन यदि आपको टर्मिनेट कर दिया गया है तो आपको हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दिया जाता है। कि केस चलने पर यदि आपके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है तो आपका डिपार्टमेंट आपकी फ़ाइल मंगा सकता है, लेकिन आपको टर्मिनेट नहीं करेगा और आपके जजमेंट का इंतज़ार करेगा। तीसरा होता है कि सज़ा होने पर अगर आपके ऊपर कोर्ट किसी क्रिमिनल केस में 48 घंटे से अधिक की सज़ा सुना देता है तो आपको जो आपका डिपार्टमेंट है वो सस्पेंड कर सकता है, लेकिन आपके पास अपील का अधिकार बना होता है। जब तक आप अपील में जाओगे तब तक आपको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, सिर्फ आपको आपका डिपार्टमेंट सस्पेंड कर सकता है। चौथा होता है कि यदि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल फाइन लगा दिया गया है तो उसके बाद आपकी सरकारी नौकरी पर क्या असर पड़ेगा। यदि आपके ऊपर कोई बिजली चोरी, पानी चोरी या फिर बाइक का चालान भरने का कोई फ़ाइन यदि कोर्ट कर देता है तो आपकी नौकरी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि आपके ऊपर कोर्ट कोई क्रिमिनल फ़ाइन लगाता है तो आपको सस्पेंड किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि सिविल मामले क्या होते हैं। सिविल मामलों के अंदर डाइवोर्स, फैमिली मैटर, मेंटेनेंस या फिर प्रॉपर्टी आदि के मामले सभी सिविल मामलों के अंदर आते हैं। ऐसे मामलों पर आपकी जो सरकारी नौकरी है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिविल मामलों के अंदर सज़ा नहीं सुनाई जाती है। लेकिन यदि कोर्ट ने कोई आदेश कर दिया है और आप उस आदेश का पालन नहीं करते हैं और दूसरी पार्टी उसका एग्जीक्यूशन कराने के लिए दोबारा कोर्ट चली जाती है तो आपको सज़ा सुनाई जा सकती है, जिससे आपकी नौकरी पर फ़र्क पड़ेगा और आपका डिपार्टमेंट है वो आपको सस्पेंड कर सकता है। लेकिन यदि आप उसका हायर कोर्ट में कोई अपील करते हैं तो आपका सस्पेंशन भी रोका जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि आप इन झूठे मुकदमों से कैसे बचाव कर सकते हैं। यदि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल गया है तो आप अपने डिपार्टमेंट को ना बताएं कि आपको गिरफ्तार किया गया है, और दूसरा यह है कि आप अपने डिपार्टमेंट को ये भी ना बताएं कि आपके ऊपर 100 रुपये का कोर्ट से जुर्माना किसी क्रिमिनल केस में किया गया है। चलिए अब बात करते हैं कि यदि आपके ऊपर कोई झूठी एफआईआर हो गई है तो आप उससे किस तरीके से बचाव कर सकते हैं ताकि आपकी सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी पर कोई भी समस्या या दिक्कत ना आ सके। आपके ऊपर जो झूठी एफआईआर की गई है आप उससे बचाव करने के लिए हाई कोर्ट में जा सकते हैं और धारा 482 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग उसको चैलेंज कर सकते हैं। यदि कोर्ट को ये लगता है कि आपके ऊपर झूठी एफआईआर की गई है और तथ्य आपके खिलाफ साबित नहीं होते हैं तो जो आपका हाई कोर्ट होता है वो आपकी एफआईआर को रद्द कर देगा, जिससे आपकी नौकरी पर कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो सो गाइस, अब तो आप जान ही गए होंगे कि किन मामलों का आपकी सरकारी नौकरी पर प्रभाव पड़ेगा और किन मामलों का सरकारी नौकरी पर आपकी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंच सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।